आज मेरी मौजूदगी लखनऊ में है। बता दें कि एक खबर यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी तेज़ी से ही रन कर रही है, जिसके बाद आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बता दें कि एक हिंदू हैं और उनकी 2 मुस्लिम पत्नियाँ हैं, जिसकी वजह से ये यूट्यूब पर बहुत ही तेज़ी से वायरल है। बता दें कि यहाँ आने के बाद जो चीज़ें वायरल हैं वो चीज़ें सही पाई गई। बातचीत करेंगे कि किस तरीके से 2-2 शादियाँ होती हैं और आज जो माहौल चल रहा है वो हिंदू मुस्लिम का इतना तेज़ी से इतना गंदा माहौल चल रहा है, लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है एक धर्म को लेकर के, हिंदू और मुस्लिम, उसी जो है समाज में, उसी दौर में आज यह देखने को मिल रहा है कि 2 मुस्लिम जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो एक हिंदू लड़के से शादी करती हैं और बड़े ही शालीनता से साथ में रह रही हैं और उनके पास एक बच्चा भी है और बच्चा होने वाला भी है। तो ये सारी चीज़ें जो समाज में किस तरीके से उनका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या वो अच्छा पड़ रहा है या बुरा पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे और उनका जो ये शादी कब हुआ, किस तरीके से उनका प्यार प्रसंग था, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद। ये जो चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे इस समय तमाम जो है लड़ाई झगड़े हिंदू मुस्लिम दिन भर केवल एक ही चीज़ रहता है, हिंदू मुस्लिम। तो उस समाज में आपके पास 2 बीवियां हैं, दोनों मुस्लिम हैं, तो कैसे समाज आपको कैसे देख रहा है इस समय? बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी, और कुछ लोग जो हैं हम लोग के एंगेज भी हैं। कुछ लोग धमकियां देते हैं, कुछ लोग प्यार भी देते हैं। ज़्यादातर क्या मिलता है आपको? ज़्यादातर प्यार ही मिलता है। प्यार मिल रहा है जी। तो ये आपका जो ये बच्ची कितने साल की है? ये अभी 27 अक्टूबर को 1 साल की हुई है। 1 साल की। जी। तो अभी मतलब अब जा करके ये पता चला कि आप जो है मुस्लिम से शादी किए हैं, इस तरीके से आप लोग रह रहे हैं? नहीं, इसके पहले लोगों को नहीं पता चला? पहले भी लोगों को पता था, लेकिन पहले आसपास के लोगों को पता था। जब से मैंने यूट्यूब बनाया तब से बहुत लोगों को पता चल रहा है। अच्छा अच्छा जी। तो ये प्यार जो आपका ये चला, शादी विवाह, ये कब से शुरू हुआ ये? हम लोग की शादी, जो मेरी और सना की शादी हुई थी 2018 में हुई थी। जी जी। उसके बाद फिजा से मेरी शादी हुई थी, वो 2023 में हुई थी। अच्छा अच्छा जी। तो इनसे जो है, इनका नाम सना जी है, इनकी शादी आपसे कब हुई है? मतलब कब स्टार्टिंग क्या कैसे हुआ है? स्टार्टिंग हम लोग की साथ में हम लोग पढ़ रहे थे, कंप्यूटर सीख रहे थे, जी। वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी हम लोग की 2016 में, लगभग जुलाई 2016 से। और वहाँ पे जब मैंने इनको प्रपोज करा वो डेट थी 5 जून जी 2016 ना 17। तो जैसे क्या होता है कि हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो उस समय जो है एक दूरी जो बनी रहती है हिंदू मुस्लिम करके, लोग जो है लगातार निगाह लगा के रखते हैं कि ऐसा कैसे हो जा रहा है, कैसे कर रहे हैं। तो कैसे मतलब ये आप लोगों को जैसे वहाँ रहती थी जब, लोग कैसे रिएक्ट करते थे ये वहाँ हिंदू पे लड़के से बातचीत कर रही है? हाँ, हिंदू मुस्लिम साथ में ही पढ़ते थे, लेकिन हिंदू बहुत कम थे। समझ गए 3% और 97% मुस्लिम ही थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे लेकिन पढ़ने के बाद इसको ले लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब कि इतने मुस्लिम होने के बाद ये था कि हम हिंदू से बात ना करें, कि हम मेरी और उनकी उस टाइम फ्रेंडशिप हो गई थी। तो बहुत लोग इसका गलत मतलब निकालने लगे थे कि इन लोग का अफेयर चल रहा है। कोशिश करी गई कि हम मेरी और इनकी दोस्ती टूट जाए। जो हो सकता था उन लोगों से सब कुछ करा उन्होंने। तो ये आपके धर्म में जो एक पर्दा होता है कि आप जो किसी गैर धर्म में आप बात न करिए, किसी संबंध मत रखिए, तो ये जानने के बाद आपके लोगों को, वहाँ जो क्षेत्रीय लोग रहते थे, क्या किस तरीके से रिएक्ट करते थे? जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे हम दोनों का बात करना लोगों को पसंद नहीं था, जो मुस्लिम थे। तभी गलत गलत बातें इनके अगेंस्ट फैलाने लगे कि वो एज ए लड़की को, जो हिंदू लोग होते हैं, टच करने के लिए डांस करते हैं, बातें करना चाहिए, बहुत ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, केवल बदनाम करने के लिए बदनाम करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, इस तरीके से जी। ये सारी चीज़ें थी। तो जैसे अभी क्या होता है कि अभी कई आप सोशल मीडिया पर वीडियो आप देखे होंगे कि जहाँ पर ये होता है कि ये लड़का हिंदू है, मुस्लिम को छेड़ रहा है, मुस्लिम लड़कियों को छेड़ रहा है, तो बड़ी प्रताड़ना करते हैं, इस तरीके से तमाम उलझुल बातें होती हैं। तो वहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं मिला कि आपको क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? बल्कि चीज़ें जो होती, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। वहाँ पे जब मैं पढ़ता था, वहाँ पे एक मुस्लिम लड़का था, 2 हिंदू लड़कियाँ थी, मैं वहाँ पे हिंदू लड़का था, यानी 3 लोग जो थे वो हिंदू थे और बाकी के 37 लोग जो थे वो मुस्लिम थे।
तो वहाँ पे एक मुस्लिम लड़के की एक हिंदू गर्लफ्रेंड थी, किसी को 37 लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, टीचर्स को कोई दिक्कत नहीं थी। मैं वहाँ पे हिंदू था, मैं सिर्फ एक दोस्ती थी मेरी एक मुस्लिम लड़की से, लोगों को बड़ी दिक्कत थी, सारा बवाल कर दिया, पुलिस वगैरह वाला हो गया, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुई, मारपीट भी की भी नौबत आ गई, हुई भी। तो समझ लीजिए आप क्या है। तो आप डरे नहीं वहाँ पे कि मतलब छोड़ दें यार? मैं क्यों डरूंगा, मैं क्यों डरूंगा। मैंने स्टार्टिंग में इग्नोर करा, मैंने लगभग 20-25 दिन तक ये चीज़ें इग्नोर करी, लेकिन होता नहीं कि लोग अपनी मर्यादा पार कर जाते हैं। उन्होंने अपनी मर्यादा पार कर दी उस टाइम पे, तो मुझे भी, आप कहते हैं ना कि अगर जिद हो गई, जिद की बात नहीं थी, कहते हैं अगर गांधी जी कहते हैं एक थप्पड़ मारे तो उसका गाल आगे कर दो, लेकिन अगर कोई बार बार जो है हाथ उठाया जा रहा है तो हाथ काटने की भी हम लोगों में वो बलबूता होना चाहिए। तो वहीं पे था, वो लोग बहुत परेशान कर रहे थे, उन्होंने हद पार कर दी थी, तो उसी वजह से जो है बहुत वहाँ पे बवाल हो गया था। फिर तो उसके बाद जैसे फिर कैसे आपने शादी की तरफ रुख कैसे किया कि मतलब शादी कर लेते हैं? नहीं देखिए, मेरा हमेशा से मानना था कि जिससे प्यार करो उसी से शादी करो। प्यार करने के बाद में, लड़ाई करने के बाद में, अलग होने के बाद में व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के रोएं, 4-4 दिन तक ही खाना ना खाएं, उसका कोई मतलब नहीं था। प्यार कराए तो शादी करो, दैट्स इट। तो जैसे कभी क्या होता था कि विवाद हो जाने के बाद ऐसे कभी नहीं हुआ कि बातचीत नहीं हुई, विवाद कोई वजह से कि मतलब लोग? कभी हम लोगों में नहीं हुआ, कभी हम लोगों में कोई विवाद हुआ ही नहीं। यही पता नहीं, मैं खुद सोचता हूँ, मैं तो अभी भी सोचता हूँ ये दोनों लड़ाई करें, मैं आराम से बैठ करके देखूँ, लेकिन होता ही नहीं है। नहीं होता है। तो जैसे कभी ये नहीं हुआ कि लोगों के डर की वजह से आप बात ना की हो, या फिर चोरी से बात करती रही हो, घर वालों को पता चला हो? नहीं, कैसा रिएक्शन? कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि किसी की वजह से हमने बात ना किया होता उनसे। हाँ, जब पापा को पता है तो फ़ोन छीन गया तो अलग बात है। और इसके अलावा हम लोगों ने थोड़े दिन मतलब कि रिएक्ट किया था कि हम लोग का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो फैमिली के सामने बस हम लोग रिएक्ट किया था, ऐसा कुछ रियल में नहीं था। हाँ, दिखावे में। तो वो फ़ोन छीन लेने के बाद वही मिला या फिर आपको ये चोरी से दिए? जैसे आम लड़के जो है बात करने के लिए क्या करते हैं ना कि अपने पास से चोरी से ले जाके दे देते हैं, कैसा है? इन्होंने भिजवाने के लिए तो कोशिश की थी दोस्त से के, लेकिन जो दोस्त था वो पिट गया था। मोबाइल देने के चक्कर में? हाँ, मोबाइल देने के चक्कर में पिट गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा। और वो बेचारा, होता नहीं है कि हम किसी ने बेटे हम बदला लेंगे। हमने कहा था कि मेरे ससुराल वाले का तुमने कुछ भी करा तो फिर तुम सोचा दोस्ती खत्म। वो बेचारा अभी तक की दर्द लेके बैठा हुआ है। तो मतलब मोबाइल फिर दोबारा कैसे आपके पास पहुंची थी? बहुत मुश्किल से मिला था, वो भी जब हम लोग के साथ में आने वाले थे उससे कुछ दिन पहले ही मिला था। अच्छा अच्छा। तो इतना सब कुछ विवाद, मतलब मोबाइल देने के आदमी पिट गया, उसके बाद कैसे शुरुआत हुई फिर? मतलब डर नहीं लगा कि फिर से करते हमको? नहीं। मैं घर का जो है अकेला हूँ, जो है इस तरीके से दूर भी रह रहा हूँ, कोई हादसा हो जाए, कोई घटना हो जाए, ये सब डर नहीं लगा? देखिए, डरने से बेहतर होता है मर जाना, क्योंकि होता नहीं है कि गीदड़ जैसी दी क्या ही जीना, जीना है शेर की तरह जियो। तो इसीलिए दो पत्नियां हैं, शेर आप हैं, है ना? इसीलिए है शायद, क्योंकि मैं डरा नहीं, और ना डरता तो बहुत चीज़ें हुई हैं। किडनैपिंग की कोशिश हुई, घर में लोग घुस करके आ गए, गोलियां चली, भीड़ इकट्ठा हुई। अगर उन सब चीज़ों पे मैं डरता होता तो मेरे पास में एक नहीं होती, दो तो बहुत दूर की चीज़ है। अच्छा, ये जो जैसे आप बात कर रहे हैं कि मार झगड़ा विवाद हुआ, गोलियां चल गई, तो वो गोलियां चलाने वाले कौन थे? हमारे ही ससुराल वाले ही थे। ससुराल वाले थे? मतलब फैमिली के लोग थे अलग से कोई? नहीं, फैमिली के लोग नहीं थे, वो एक्चुअली कजिन्स वगैरह होते हैं ना, तो कजिन्स ही थे वो। अच्छा अच्छा। तो शादी कैसे कब हुई आप लोगों की? रजिस्टर्ड हम लोग की हुई थी 2022 में, मेरी सना की 2023 में इनके फिजा के साथ में हुई थी मंदिर में मेरी। अच्छा अच्छा। तो किसकी रजामंदी से शादी आप लोगों की हुई? देखिए, जब रजिस्टर हुई थी तो फैमिली के मतलब कि विटनेस वही लोग बने हुए थे। अच्छा, आपकी फैमिली के लोग? जी, इनकी मम्मी थी, इनके साइन थे, और मेरे अम्मी और भाई के साइन है उस पर। पापा भी थे वहाँ पे। कैसे मना लिया? 2 साल स्टार्टिंग में जब सना लखनऊ आई थी 2018 में, तब तक कोई नहीं माना था, लेकिन 2 साल बाद सब लोग मान गए थे। उन्होंने कैसे क्या कि मर जाएंगे, नहीं रहेंगे? हम लोगों ने बात करना ही छोड़ दिया था। घर वाले, होता नहीं है कि मतलब कि फोन करते हैं बहुत टाइम बाद, फिर फोन करते ही ताना देने लगते हैं, तो उन्होंने उल्टा करा था। हम लोग फोन नहीं करते, उनका फोन आते तो हम लोग ताना देने लगते थे। करो शादी करो, नहीं तो बात नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग कहते थे बात ही नहीं करनी, आप लोगों को हम लोग पसंद नहीं, हम लोग मर गए आपके लिए, तो खुद ही धीरे धीरे पिघल गए। अब उनकी औलाद है हम लोग, तो जाहिर सी बात है प्यार तो होगा ही, चाहे इतनी गुस्सा हो, एक सीमित समय तक ही रहेगा। तो जब मतलब कि प्यार समझा उन्होंने, हम लोग का भी समझा, तो वो वही विटनेस बने थे, सब मान गए। फिर रिलेशन वाले क्या बोलते थे? रिलेशन वालों को कोई मौका ही नहीं दिया। बाकी लोग आपस में क्या बात करते हैं मैं तक पहुंची नहीं, क्योंकि किसी ने बताया भी वो तुम्हारे बारे में बोला। हम कहते हैं हमको क्यों बता रहे हो, क्योंकि हमें
तो उसके बाद जैसे शादी हुई तब आप मतलब घर पे रह रहे थे कि या फिर आपने कहीं रूम वगैरह लेकर के? नहीं मेरी जॉब, मेरा होम टाउन तो लखीमपुर में, मैं जॉब 2018 से ही लखनऊ में गया, तो लखनऊ में ही मुझे रहना पड़ा था। अच्छा, तो आप क्या कभी ऐसा नहीं हो कि यहाँ रूम पे ही लोग आ गए आपको? हाँ हुआ था ना कि मैंने फ्लैट लिया हुआ था, फ्लैट पे इनके घर वाले जो थे रिश्तेदारों को लेके आ गए थे। तो जैसे अब साथ में आप रह रहे हैं तो क्या कभी कोई समस्या नहीं हुआ कि मतलब ये अपन अभी आप सरनेम वगैरह नहीं चेंज कराए नाम से, किस कोई परेशानी इस तरीके से कभी? नहीं देखिए, मेरा मानना है कि बाहर वाले बाहर ही रहें तो अच्छा है। बाकी हम लोग की पर्सनल लाइफ में चाहे हम लोग के पेरेंट्स हों वो लोग इंटरफेयर ना करें। बाकी सरनेम बदलने का क्या है, ये मेरी वाइफ है, इनके सम्मान की, इनके धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो जैसे क्या करते हैं आप? जैसे मान लीजिए अपनी जो इनका जो मुस्लिम धर्म में जो पूजा पाठ जिस तरीके से भी होता है वो सारी चीज़ें करते हैं आप? हाँ, सारी चीज़ें करती हूँ मैं, रोज़े रखती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। कितना मदद करते हैं आपकी? कभी कोई दबाव डाला ही नहीं, मदद की बात ही अलग है। नहीं, मदद करने का मतलब तो यही हुआ ना कि अगर दबाव नहीं डाल रहे हैं, आपको मना नहीं कर रहे हैं तो मदद ही करना होगा। हाँ, वो मदद ही समझ लीजिए, कोई दबाव नहीं शुरू से। हाँ। तो जैसे फिर आप जो है कह रहे हैं कि जो है आपकी दूसरी शादी कब होती है, कैसे? दूसरी शादी मेरी हुई थी 2023 में। जी। हम लोग की पहले दुश्मनी थी, दुश्मनी से दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार हुआ, जब हुआ उसी दिन शादी हो गई। तो मुलाकात कैसे हुई इनसे? मैं और फिजा दोनों ही उस टाइम पे इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर रहे थे। अच्छा, लखनऊ में ही कहीं? लखनऊ में। लखनऊ में ही? हाँ, तो लखनऊ में हम लोग की मुलाकात हुई थी। तो पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी? इंस्टीट्यूट पे ही? वहीं पे इंस्टीट्यूट पे ही हुई थी। अच्छा, तो क्या किस तरह का झगड़ा था आपका? झगड़ा था हम लोग का, ईगो क्लैश करता था। अच्छा। जैसे होता नहीं है कि आपस में एकदम नाक दोनों की ऊंची है और एकदम जिद्दी, बहुत जिद्दी, कि एक दूसरे को मतलब कि बीच में टोकना ही टोकना है किसी भी चीज़ में। किस बात का झगड़ा आपने किया था? तो कंपटीशन होता है ना कि अगर क्लास में अब पहले से ये थे, अब इनके लेवल का कोई आ गया तो वो मैं थी। मतलब क्लास में आप जो है सबसे तेजू खान थी और ये थे? हम ही अच्छे थे तुमसे ज़्यादा। हाँ, कह लीजिए अच्छे ही थे, बहुत अच्छे थे उस टाइम पे। तो जलन होती थी ना? जलन तुम्हें भी होती थी, ऐसा नहीं है, दोनों को ही होती थी, मुझे भी होती थी, इनको भी होती थी। मैं तो अपने बारे में बता रही हूँ ना, मुझे होती थी, तुम भी बताओ। इनको भी होती थी। हाँ, तभी झगड़ा करते थे। तो फिर आपसे इनसे प्यार कैसे हुआ? लड़ाई होते होते फिर उसके बाद कुछ सपोर्ट वगैरह भी उन्होंने किया था। यहाँ पे मैं नहीं थी तो उस टाइम पे इन्होंने सपोर्ट किया था मेरा सामानों को लेने में। मतलब यहाँ जब शिफ्टिंग वगैरह हो रही थी, थोड़ा बहुत जो रह गई थी, जैसे चेयर वगैरह लेना था, तो उस टाइम पे मैंने इनसे पूछा था कि कहाँ से लूँ, बता दो, तो इन्होंने हेल्प की थी उस टाइम पे। और फिर कहीं जाना था मुझे, यहाँ रूम लेके रह रही थी, शिफ्ट करने में? हॉस्टल नहीं, शिफ्टिंग हो चुकी थी, थोड़ा बहुत सामान रह गया था, वो लेना था, फर्नीचर का था, तो इन्होंने मदद की थी मेरी उस टाइम पे। और फिर क्या था, यही सब था, हेल्प किया, सपोर्ट किया। उसके बाद फिर पता नहीं कब अट्रैक्शन हो गया इनसे, फीलिंग कब हुई पता भी नहीं चला। बताता हूँ कैसे हुआ था। मैंने इनको एक बार अपने ऑफिस में बुलाया था, तो ऑफिस में ऊपर कैफेटेरिया बना हुआ था, तो वहाँ पे मैंने चिप्स का पैकेट ही खरीदा हुआ था, तो चिप्स का पैकेट लेके अपने घर चली गई। मैंने सोचा कि पूरा वसूल करना है, तो इनके घर पे लेके आ गया। तो मतलब कि हम लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी। फिर बाद में स्टार्टिंग में जैसा भी रहा, बाद में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। ये पहली शादी के बाद कितने दिन के बाद ये फ्रेंडशिप थी आपकी? ये 5 साल बाद। 5 साल बाद? जी। तो फिर ये कैसे हो गया? जैसे आप पहले से शादीशुदा थे, आप ये मतलब ऐसे कैसे हो गया कि दोबारा से आपने मतलब इनको अनजान रखा, बताया नहीं कि नहीं मैं पहले से शादीशुदा हूँ, आप इस तरीके से मेरे साथ बिहेव न करिए, फिर ये बात न करिए? तो नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, ये होता है ना कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है। तो देखिए, बहुत सारे मेरे दोस्त रहे हैं, लड़कियां भी बहुत सारी दोस्त रही हैं, तो मतलब बातचीत उस इंटेंशन से थी ही नहीं कभी कि मैं जो हूँ तुम्हारे को प्रपोज करूँगा, तुम्हारे साथ घूमूंगा फिरूंगा। तो हम लोग केवल मतलब की दोस्ती थी, इनके साथ भी सिर्फ मतलब की थी कि हाँ कुछ हेल्प पड़ी है तो कर दें, कुछ पूछना है तो वो बता दे बस। तो इनके साथ जो जब पढ़ रहे थे तब भी इनसे हेल्प लेना था? इनसे कैसे, मतलब कि क्या हेल्प था इनसे? मुझसे हेल्प ये था कि वहाँ पे कंप्यूटर के साथ उर्दू भी थी, कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए उर्दू का तो आपको कंप्यूटर का तो उर्दू में पास होना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने उन्हीं में, कंपल्सरी था वहाँ पे? हाँ कंपल्सरी था, तो उसी में हेल्प करी थी तरुण की हमने उर्दू में। अच्छा। रिस्पॉन्स शीट वगैरह फिल करी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदू तो नहीं आते होंगे, तो एज ए इंसानियत के नाते भी और फ्रेंडशिप भी थी हम लोग की। हाँ, बहुत बड़ी इंसान थी तुम इंसानियत के नाते। बाकियों की क्यों नहीं करी थी? तो
वहाँ पे लड़के सिर्फ तुम हिंदू थे, बाकी दो अच्छा लड़के हाँ, ये बताइए क्या इनमें क्या आपको दिखा कि नहीं, ये पूछिए वहाँ पे 2 लड़कियां थी, उनकी क्यों नहीं फील करी थी? क्योंकि इनसे फ्रेंडशिप हो गई तभी फील कर दी थी जैसे हमने। क्या दिखा, जैसे जो लोग बोलते हैं ना हिंदू अच्छे नहीं होते, लड़के अच्छे नहीं होते हैं, मुस्लिम लड़कियों को बरगलाते हैं, फंसाते हैं, वो बेइज्जत करते हैं, केवल गलत इंटेंशन रहता है उनका, तो कैसे बिलीव आपने कैसे कर लिया? बिलीव क्या, ये एकदम लड़कियों से बात ही नहीं करते थे। अच्छा। और लड़के ज़्यादा यही देखते कि हाँ लड़कियों के प्रति लड़के इज्जत कितना देते हैं, तो ये काफ़ी रिस्पेक्ट से बात करते थे सभी लड़कियों से, अगर जिससे बात कर रहे हैं तो। ऐसा तो नहीं था केवल रिझाने के लिए या फिर दोस्ती फ्रेंडशिप करने के लिए करते थे ऐसा? नहीं, असलियत में थे सीधे हाँ साधे? ऐसे असली में थे। ये बोली शक्ल तो आप देख ही रहे हैं। आपका रिएक्ट मतलब आपने कैसे इनको चूज किया, मतलब वही अच्छा ही आपको भी दिखे? हाँ, हेल्प करा था इन्होंने। हॉस्टल में लड़कियां थी, उनसे हेल्प क्यों नहीं ली थी? वो लोग घमंडी थी, पूछा था 1-2 बार मैंने। एक लड़की थी, मैंने दोबारा उनसे, मिलेंगे, झगड़ा कर लेंगे वो। कोई बदनाम थोड़ी ले रही हूँ। नहीं, एक से मैंने पूछा था इस बारे में, उसने बोला कि हमें अभी टाइम नहीं है, जब संडे को टाइम मिलेगा तब मैं चल के दिलवा दूंगी। मुझे चाहिए था, 2 दिन में चाहिए था। उसने नहीं की मदद मेरी, तो फिर मैंने इनसे बोला था उस टाइम अच्छा, पे। ये आपको भी तो ये सारी चीज़ें रही होंगी, आपके घर वाले भी नाते रिश्तेदार आपके होंगे, ये भी आपको सारी चीज़ें जानकारी में रही होगी कि हमारे यहाँ जो है हिंदू लड़कों से बातचीत करना मना होता है या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप कैसे बातचीत हो गई? ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि लोग ये घर वाले ऐसा कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए? किसी के घर वाले नहीं चाहेंगे, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे वो मुसलमान धर्म का हो। मेरे घर वाले भी जाहिर सी बात है, मेरे नात रिश्तेदार जाहिर सी बात है, वो नहीं कभी चाहेंगे कि मतलब मेरे कौम की लड़की किसी और धर्म में जाए, कभी नहीं चाहेंगे। एक रिश्तेदार की कॉल आई थी, कल एक रिश्तेदार की कॉल आई थी कि अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दीजिए। अच्छा, ये जैसे इनमें तो गोली बंदूक चैनल बनने के बाद में थोड़ी दिक्कत हो गई है, फिलहाल वो तो सही हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है, बाकी सब अच्छे ही हैं। जैसे गोली बंदूक इनकम चल गई, लाठी डंडा चल गया, हम दोनों के आने के बाद चली थी। हम दोनों हाँ, मतलब पर्सनली मेरे वजह से नहीं चली है। दोनों की वजह से हुआ है ये कि ऐसा हो गया। जैसे इनके में तो ये तो 5 साल बाद आ पाई हैं, तो पहले तो विवाद इनसे ही रहा होगा। नहीं, ये जो गोली चली है अभी कुछ दिन पहले, मतलब 1.5 साल पहले चली है, 2 साल बाद। अच्छा, ये यूट्यूब चैनल बनाने के बाद चली है? पहले 2 शादियां हो गई थी, अब 2 शादियों को पता चला तब चली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि साला जो है 2-2 हमारे कॉम की लड़कियों को फंसा लिया है। इसी वजह से बहुत लोग जो थे बहुत टाइम से अंदर दबाए हुए थे ना, दूसरा देखे बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले तो एक तो गुस्सा था ही, पता चला कि इधर से भी हो गया है। हाँ, यही बात रही होगी। दोनों परिवार मिल के आए थे कि एक ही परिवार के लोग थे? नहीं, बता नहीं सकते वो कि किसके तरफ से थे, कोई रिलेटिव ही था, ये नहीं बता सकते कि किसके तरफ से थे। क्योंकि देखे होंगे, पता होगा कि यार चलो अब दुश्मन दोस्त हो गए दोनों लोग, दोनों परिवार के लोग मिल करके बोले चलो किसी को हायर कर लेते हैं मारने के लिए। ऐसा हो भी सकता है, आप आइडिया दे रहे हैं मेरे रिश्तेदार वालों को। अभी तक इनको आइडिया नहीं था कि ऐसा किसने करवाया है, मतलब इन दोनों में से। अभी आप आइडिया दे रहे तो ये देखिए दिमाग लगा रहे हैं अभी। भाई, क्योंकि जब एक था तो कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई विवाद ज्यादा नहीं हुआ, सब सीमित रह गया। 2 होने के बाद बात ही कब हुई है फैमिली वालों से हम लोग की? हम लोग की फैमिली वालों से कहाँ इतनी बातचीत हुई है अभी? किसके फैमिली वालों से? मेरी और सना की अभी कहाँ हुई है? इन दोनों के फैमिली वालों की आपस में बात अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है, बस जानते हैं कि हाँ है, ऐसा है, लेकिन अभी बातचीत, क्योंकि अभी मिले नहीं है ना कोई लोग, सिर्फ इनके फैमिली से मिला गया है अभी। अच्छा, हाँ, कि बहुत रेयरली आते एक हैं। बच्ची हो गई, 5 साल हो गया, तो घर वाले अब बातचीत करते हैं किस तरह? अभी 2 दिन पहले ही बात हुई थी मेरी अम्मी से। अम्मी का आँख का ऑपरेशन हुआ, उनके मोतियाबिंद था, वहाँ पे जा नहीं पाया। मैं बहुत गुस्सा आ रही थी अम्मी पे। 5 साल की नहीं है। नहीं 5 साल 5 साल शादी के हो गए, शादी के। हाँ, रिलेशन को मैंने बोला 5 हाँ, तो अभी मैंने कहा कि इंटरव्यू हम लोग के हो रहे, तभी नहीं आ पा रहे, आएंगे जल्दी। तो अम्मी बहुत गुस्सा आ रही थी। जैसे आप लोग देखते होंगे तो उनको मम्मी और पापा कभी ये नहीं बोलते यार आपकी बिटिया ऐसी क्यों कर रही है? नहीं, कभी नहीं बोला अम्मी ने कि हाँ कि तुम्हारे खिलाफ ऐसी शिकायतें आ रही हैं, कभी नहीं। अगर होती भी होंगी तो घर वाले बताएंगे नहीं हमको। हाँ, नहीं बताएंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये आपको छुपा करके कि मतलब मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा कुछ कभी आपने पूछा मतलब कि जो है आप शादीशुदा हैं कि नहीं है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, शादी हुई है कि नहीं, कभी आपने पूछा इस बीच में जब आपसे
इनसे ये सब तो बताना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि अभी ये सोशल लाइफ है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको मतलब दबा के रखे, राज ही रहेगा हमेशा के लिए। तो ये नहीं बता सकते कि इनसे मैंने पूछा था कि नहीं पूछा था, इन्हें पता था कि मुझे नहीं पता था इनके बारे में, तो ये चीज़ कभी नहीं आएगी सामने। चलिए मान लीजिए जानने के बाद कि नहीं इनकी शादी हुई, तब आपका रिएक्शन कैसा था? वही बात हो गई वही चीज़ हो गई ना, मतलब वही चीज़ हो गई। वही पूछ रहे हैं कि मुझे इनके बारे में मालूम था कि नहीं, पहले से शादीशुदा हैं कि नहीं शादीशुदा हैं। क्या 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 जानते थे आप इनके बारे में, कुछ थोड़ा बहुत? फिर वही बात हो गई फिर वही बात हो गई और क्या। चलिए अच्छा, आपके रिलेशन को कितना दिन हुआ? हम लोगों को तो नवंबर 2022 में मिले थे, 23 चल रहा, खत्म हो गया 24। 2 साल हो गए लगभग। हाँ 24 भी खत्म हो गया। 24 भी खत्म हो गया। तो पहली बार जब आप जो है इनसे मुलाकात हुई या फिर आपको लिवा के यहाँ आए, तो उनका क्या रिएक्शन था? शादी हो गई थी, 1 महीने बाद आई थी मैं। अच्छा, शादी के महीने बाद। अच्छा, तो आप हॉस्टल में ही थी उस समय कि या फिर आप हॉस्टल में ही थे, उसके बाद फिर घर भी गए हुए थे बीच में, पर उस टाइम घर पे नहीं पता चला था, बाद में पता चला था उनको, मतलब शादी के 10 दिन बाद नहीं, 10-15 दिन बाद तो चला था ना क्या मेरे बारे में शादी हो गई है। उनको तो शक था ना, बात तो तब शक था, वो तो फोटो शादी की किस वजह तरह से से आप लोग- उनका कोर्ट मैरिज मंदिर में हुई है। आपकी मंदिर में हुई थी, तो क्या फोटो वगैरह वायरल हुआ था क्या? कैसे जानकारी हुई उन लोगों को? नहीं, किसी ने भेज दिया था घर वालों को। हाँ, जैसे किसी इनको को बड़ा बिलीव। शौक था, मैं बताता हूँ किसने भेजा था। इनको बड़ा शौक था सबको बताने का कि मेरी और इनकी शादी हो गई है, सबको ये फोटो भेजा करती थी। तो किसी इनकी सहेली या उसकी रिश्तेदार या कोई रहा? हाँ, उसी में से कोई साइन कर दिया। तो आपको कैसे पता चला कि शादी हो गई? हमें तरुण ने ही बताया था, अच्छा, खुद से बताया था। तो कैसे आपने बर्दाश्त कर लिया? देखो होते ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, कैसे कैसे रह रही हैं? हम लोग मिसाल हैं उन लोगों के लिए। अच्छा, पहली बार जैसे पता चला आपको कि जो है म्यान में एक तलवार और आ रही है, तो कैसा रिएक्शन था आपका? जाहिर सी बात है, गुस्सा ही आएगी कि 7 साल का हम लोग का रिलेशनशिप था, 5 साल की शादी हो गई थी, तो बहुत झगड़ा हुआ मेरा और तरुण, बहुत ज़्यादा। घर पे भी हम चले गए थे, फिर वापस आए। हाँ, फिर वापस आए। कैसे वापस आए थे, इन्हें बुलाया था। रो करके बुलाए थे क्या? प्यार तो था ही, हम दोनों को ही प्यार था, क्योंकि जैसे होता नहीं, लोग बहुत टाइम 2 दिन के लिए गई थी, 2 दिन बाद वापस आ गई थी। तो आपने कसम दिया कि ऐसे रोज रोज हो गए? नहीं, प्यारी था एक्चुअली। सिचुएशन जो थी उस टाइम पे, इनको पता थी मेरी क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि पहली चीज़ ये थी किस्मत में भी था हम लोग के ऐसा होना, क्योंकि पहले हाँ किस्मत, क्योंकि मैंने बचपन से मैंने बताया था ना कि बचपन से जो है, एक बचपन में एक पंडित जी थे, फिर बहुत सारे लोगों ने, 2-3 लोगों ने और भी बोला हुआ था, तो मतलब कि मजाक मुझे लगता था। दिखाया था किसी को क्या? हाँ, हाथ दिखाया था, अगर आप देख लेते हो तो आप देख सकते ये बताते हैं कि यहाँ जब जो 2 लकीरें अगर रहती है तो 2 शादी होती है, आपने तो एक ही लकीर है, कैसे बताते हैं 2? आप पंडित ये थोड़ी ना हैं। ये इससे नहीं होता है, इससे नहीं होता है। मतलब क्या है ना कि कभी कभार हम लोग दिखाते बोलते हैं इसमें तो मेरे 2 ये देखिए, मैं बच्चे की लकीर ही नहीं है, हाँ? इसमें देखिए मैं बच्चों की लकीर ही नहीं है। तो इसका आपका तो मतलब पता ही नहीं क्या चल रहा है। ये अच्छा, क्या है? हाँ, नहीं ये कही है, ये अच्छा, मानते हैं, ये वाली मानते हैं। हाँ। मेरे में तो वो जिसमें शादी का एक होता है, तो एक ही तो शादी का है, मैं तो 2-2 हो गई। अरे हाँ, 2 है भाई, एक देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, तो मेरे में भी तो है। 2 नहीं है। ये क्या है, एक यहाँ है। इसको नहीं, उन्होंने कुछ और देखा हुआ था, उन्होंने ये नहीं देखा हुआ था, उन्होंने पता नहीं क्या हाथ में देखा हुआ था। अब मुझे इतना पता होता मैं भी देख के बता किसकी होगी किसकी अच्छा, नहीं। तब आप ट्राई कर रहे थे कि 2 बोले हैं तो 2 करेंगे। उस टाइम पे मुझे सीरियस ही नहीं लगता था। अचानक से ऐसी, समझ रहे हैं आप, स्टार्टिंग में मतलब समझ रहे हैं, मैंने इनको प्रपोज भी नहीं करा था। जिस दिन प्रपोज करा है उसी दिन शादी हुई। उससे 1 दिन पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी दूसरी शादी होगी, ना मैंने सोचा था। घर वालों क्या रिएक्शन था कि लड़का इतना गड़बड़ काम कर रहा है, ये तो किया दूसरा भी कर लिया? मेरे घर वालों को देखिए, उनको बस इससे फर्क पड़ता है उनका बेटा खुश हो, बाकी बेटा क्या करे उनको मतलब नहीं है। आपको कैसे प्रोटेक्ट किए? वो इतना सब कुछ हुआ, डरे नहीं वो लोग? कैसे बचा रहे हैं आपको? डांटते नहीं, एक्चुअली मेरी मम्मी जो थी वो कहती थी बस तुम सेफ रहना, ध्यान देना, बाकी तुम्हारी ज़िंदगी जो मर्जी हो करो तुम। जैसे इतना कुछ विवाद होने पर तो इसमें सहयोग तो दोस्त ही किए होंगे, बहुत करे दोस्त, है ना? क्योंकि बच बचा के रहना, फिर उसके बाद अभी एक्चुअली ये था कि अभी इनके घर पे गया था मैं, तो इनके मोहल्ले से बहुत धमकियां मुझे आ रही थी। तो मैंने जैसे ही लखीमपुर में कदम रखा, मैंने मतलब कि वो
दोस्तों को बताया था मैं लखीमपुर आ रहा हूँ, तो वो पूरा रास्ते में पूछते रहे कि तुम कहाँ पहुँचे हो। जैसे ही मेरी बस रुकी है वहाँ पे उनकी गाड़ी ऑलरेडी लगी हुई थी, मुझे घर तक ही बकायदा रात के 2 बजे छोड़ करके आए। कितने लड़के वो सब छोड़िए, नहीं नाम नहीं, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे कितने लड़के 3 दोस्त थे मेरे, 3 दोस्त वहाँ पे आए थे। फिर जब इनके घर गया था उन्होंने कहा था कि तुम अकेले कहीं नहीं जाओ, हम लोग साथ ही में रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ कह सकते हैं। फिर उसके बाद में मेरे दोस्त जो थे इनके घर के बाहर भी खड़े रहे थे कि कोई दिक्कत हो तो बता देना। आसपास वो बाहर पूरा आसपास पूरा नजर रखे हुए थे, फिर भी लोग तैयार थे फिरने फिर भी ये लोग जो थे। 2 दोस्त आए थे जब ये आए थे घर पे साथ में इनके। तो आपने बताया नहीं पिट जाओगे यहाँ होगे तो? मेरे इनसे कोई कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ इनको और वार्न बाकायदा दोस्त जो थे उस टाइम पे धमकी आ रही थी ना, तो दोस्तों को लग रहा था, मैंने कहा था चला जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। कहते नहीं तुम यहाँ से नहीं बैठोगे, तुमको बैठना आगे से बहुत दूर तक ही छोड़ के आए, लेकिन जहाँ पे बस मिलती है थोड़ा शहर के बाहर छोड़ करके हमें बस रुकवाई, बस में बैठाया, फिर मैं लखनऊ आया हूँ। दबंग टाइप के रहे होंगे ना? नहीं ऐसा नहीं है, इतनी हिम्मत अगर थी भाई नहीं ऐसा नहीं है कि दबंग टाइप का था मैं, लेकिन होता नहीं कि दोस्ती होती है कि दोस्त के लिए जान देने को तैयार। ऐसे दोस्त मुझे मिले, बहुत लकी हूँ मैं, और हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। ऐसे मामलों में तो नात रिश्तेदार के लोग छोड़ के भागते हैं, घर पर लोग मना करते हैं, भागते हैं। एक दोस्त ही तो होता है जो साथ देता है ऐसे काम में। देखिए दोस्त ही साथ देता है। आपके भी कजिन्स होंगे, आपको अगर कहीं पे कोई रोक लिया, आप अपने कजिन को फोन करके नहीं बुलाएंगे यहाँ पे आ जाओ, अपने दोस्त को ही बुलाएंगे और दोस्त ही चल के आएगा। दोस्त को याद करता है क्योंकि वो मना नहीं करेगा, नहीं ये मत करिए वो मत करिए। कजिन एक बार मना कर देगा, है ना कि दोस्त चाहे रात का 4 बज रहा हो, सुबह का 5 बज रहा हो, कहे कितना थका हो, दोस्त एक बार मना नहीं करेगा। तो फिर कैसे मतलब पता चला तो क्या आपने मतलब झगड़ा कर लिए तो कैसे आप दोबारा फिर आई फिर? हाँ इन्होंने बुलाया था तो आई थी मैं। उसके बाद फिज़ा से बात हुई थोड़ी बहुत, फिर फिज़ा से मिलाया था उनने, तो उस टाइम पे रूम पे ही कि बाहर कहीं पे? नहीं रूम पे मिलाया था, घर पे लेकर आए थे। तो हम लोग की इतना सिचुएशन ईमानदारी की है कि आपको बता दिए कि मैंने किसी और से बातचीत करना शुरू किया है, मेरी फ्रेंडशिप हुई है, शादी करना चाह रहा हूँ। शुरू से ही ईमानदार थे। ऑफिस में भी कुछ लड़कियों ने इनको प्रपोज वगैरह किया था, उन्होंने मना कर दिया था। तो इन पे अंधा बिलीव था, तो किस्मत में था तो ऐसा हो गया। शुरू से ईमानदार थे। तो अच्छा ये बताइए, जब आप यहाँ पर आई जब है, इनसे बातचीत कैसे, मतलब क्या किस तरीके से बातचीत की? गुस्से में तो नहीं देखी नहीं कि मेरी सौतन आ गई है? सिचुएशन सेम ही थी दोनों की, तो क्या गुस्सा आएगा? गुस्सा तो मुझे भी आएगा, उनको भी, दोनों को ही आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे हम लोगों को, क्योंकि हम दोनों ही उस टाइम पे प्रेग्नेंट थे। तो उस चीज़ को हम लोगों ने समझा था कि रो भी वो भी रही थी, रो मैं भी रही थी, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। क्या न करता है? मान ले। हाँ फिर सिचुएशन को समझा हम लोगों ने, बाकी सब ठीक था, अभी भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। देख लीजिए आप, माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा घर वालों ने ये नहीं कहा कि जो है आपके घर वालों ने कि लो अपने मन से शादी की थी, लड़का एक ठोर कर लिया है? हाँ जब मैंने किया पता चला था उन्हें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। हमें लेकर चले गए थे, रात के 2 बजे आए थे यहाँ पे, कार से लेकर चले गए थे। लेकिन फिर जब वहाँ पे थे हम, तो तरुण जब आए लेने हमें, तो वहाँ पे अच्छे से बैठाया, ये भी नहीं कि चिल्ला रहे हो बहुत ज़्यादा, नाश्ता वगैरह लगा था। और अम्मी पापा ने पूछा क्या बात है, क्या मतलब सिचुएशन थी, तरुण ने बताया तो समझा उन्होंने। भाई आपकी हिम्मत दाद देनी पड़ेगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद घर पे आप लेने भी पहुंच गए, ऐसा नहीं हुआ घर वाले गुस्सा हो जाएंगे, मारने लगेंगे? नहीं उस टाइम पे तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है बेड के नीचे ही जो इतना बड़ा क्या बोलते हैं माका रखा हो। हाँ कि भाई मेरी बेटी को तो ठीक है ले गया, ठीक है शादी किया, चलो सब सही है, लेकिन एक और शादी करके जो है नहीं उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि हो सकता हो घर वाले मार दें। फिर भी पहुंच गया? फिर भी पहुंच गया मैं, क्योंकि पत्नी है, पत्नी को तो लेने जाना ही जाना है। अब चाहे जिंदा बचे चाहे मर जाए, वो तो अलग चीज़ है। तो सोचे होंगे कि जाने दो, छोड़ ही दे रहा। नहीं वहाँ पे गए थे, घर वालों ने, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, घर वालों से मेरी बात नहीं होती उस टाइम पे। मैं सीधे घर पे गया था और घर पे इनके पापा भाई में गया था, अकेले गए थे? नहीं दोस्त मेरे बाहर खड़े हुए थे उस टाइम पे। खड़े थे कि कोई कुछ होगा तो हम घर वालों को सूचना तो दे देंगे। नहीं उस टाइम पे एक्चुअली सिचुएशन ये थी ना कि उस टाइम पे मैं बताया ना, उस टाइम पे गोली चल गई थी और गोली चलने वाली नौबत भी थी। तो दोस्त ऑलरेडी मुझे सेफ्टी दे रहे थे, मतलब कि हमेशा दोस्त कभी भी होता है तो हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। अच्छा ऐसा नहीं हुआ कि जो है मोबाइल को जो है मोबाइल चालू जेब में रखा, कुछ बात भी तगड़ा बात विवाद होगा तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन बंद ही था। मतलब कि मुझे घर वालों से इतना नहीं था, घर वाले मेरे माता पिता जैसे अगर कुछ कर भी देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होती बाहर वालों से जो मेरी फैमिली में आकर कुछ बोले।
तो जैसे अब दोनों लोग आप साथ रह रहे हैं तो मतलब किस तरह का संबंध है आप लोगों का? बहुत अच्छा, हम लोग में तो बिल्कुल फ्रेंडशिप, ऐसा लगता है कि इतनी फ्रेंडली, दो एकदम फ्रेंड बहनों की तरह रहते हैं हम लोग। तो खाना आप दोनों लोग बनाते हैं कि? हाँ, तो मान लीजिए सुबह में, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, रोने लगता हाँ है वो तो ठीक है, उसकी तो अलग ही है। हाँ, तो दोनों ऐसे ही संभाल होता है, हम दोनों ही संभाल लेते हैं, क्योंकि सुबह में तो वो चली जाती हैं, तो सुबह का मैं सारा देख लेती हूँ, जब शाम को आती हैं तो वो देख लेती हैं। बाकी वो तो रहती ही है सुबह में। वो तो ऑफिस नहीं जाएगी ना। पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है? पढ़ाई चल रही थी, डिले हो गई है, अभी पोस्टपोन हो गया है इसकी वजह से, और बाकी फिर अभी दूसरा बच्चा भी आने वाला हम लोग का, क्या तो सपना इस था वजह आपकी से पढ़ाई? सिविल सर्विसेज का था। तो अभी क्या आपको लग रहा है कि मतलब आपकी पढ़ाई कंटिन्यूसली होगी होगी। अभी हमने जहाँ पे एडमिशन लिया था वहाँ बोल दिया कि ऐसी अभी दिक्कत है, बच्चा है हम लोगों का छोटा सा, और अभी सेकंड बेबी भी आने वाला है, तो अभी 4-5 साल बाद ही कह रहे, वो कह रहे हैं एडमिशन हो रखा है, जब चाहो तब आप ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो जो कोचिंग वगैरह आप करते थे, जो पढ़ाई लिखाई बंद हो गया अभी, वो तो बंद हो चुकी है। तो कैसा अब आपको लग रहा है कि हम फिर से तैयारी वहाँ से कर सकते हैं, फिर से तैयारी मतलब अपना बना सकते हैं? हाँ, बोला तो अभी वो बोले हैं वहाँ पे, जब बंद करे आप ज्वाइन कर लीजिए, अब 6 साल 7 साल जब भी आपको लगेगा। नहीं, ज्वाइन करना पढ़ना वो तो अलग बात है, लेकिन जो तैयारी होनी चाहिए नौकरी के लिए वो प्रिपरेशन कैसे हो पाएगा कि मतलब बीच में इतनी गैपिंग हो, फिर से जो चीज़ें आप पढ़ी होंगी भूल जाएगा? प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी अभी, तो फिलहाल अभी जो दूसरा बच्चा आने वाला है वो हो जाए, उसके बाद फिर वो भी 1-1.5 साल का हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि दिन रात वो रोएगा, दिन रात ही रोएगी। बाहर निकलती हैं आप लोग? हाँ, बाहर जाते हैं हम लोग। बाजार में? हाँ, तो वीडियो वायरल है, सब लोग देखते हैं, पहचानते हैं नहीं? कई लोग मिल चुके हैं, क्या बोलते हैं? कई लोग मिल चुके हैं। अरे जैसे लड़के या लड़कियां पहुंचती हैं तो क्या बोलती हैं, मैडम सेल्फी? सेल्फी वोल्फी, हाँ हुआ है ना, दिवाली में ही हुआ था, दिवाली में ही हुआ था, 2-4 लड़कियां आई थी, सामने की हैं, सब मोहल्ले में कितने सारे हैं, हम लोग को जानते हैं। और फिर मार्केट में भी कई बार 2-3 वीडियो, हम लोग नखास गए थे, वहाँ पे भी कह रहे थे आप लोग वीडियो वगैरह बनाती हैं, हम लोग सब्सक्राइबर है आपके। और फिर अमीनाबाद में भी मिले थे एक जन। तो ज्यादातर आप बाहर निकलते होंगे, तो सभी निकलते देख करके कैसे बाहर निकलते हैं? जैसे साथ ही में जाते हैं हम लोग ज़्यादातर। मैं कहीं हमें बाइक से होता हूँ तो बाइक कहीं पे रुकती है, तो लोग देखते हैं तो पहचानते हैं, बोलते हैं? हेलमेट लगाया होता हूँ मैं। जैसे बाय द वे कोई मिलता उलता है तो क्या बोलते हैं? हाँ, मिले हुए हैं, मिलते हैं, यही बोलते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं, गले वगैरह मिलते हैं, बस। शेर आ गया। बस इतना ही बोलते हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छा लगा मिल करके, यही कि वीडियो आप नहीं डालते हैं, सबसे पहले तो यही बोलते हैं, आप वीडियो रोज नहीं डालते हैं। पता है नहीं, इंटरव्यू चल रहा है लगातार, हम लोग नहीं, हम लोग शुरू से रेगुलरली वीडियो नहीं डाल रहे हैं। अच्छा। हम लोग का 4 महीने को चैनल हो गया है, खास 100 वीडियो पड़ी होगी उस पे बस। अच्छा। 100 भी अभी हुई है। अच्छा, हाँ अभी हुई है। कुछ त्योहार आता है, जैसे दीपावली आ गई, दुर्गा पूजा आ गया और सारी चीजें आ गई, पूजा पाठ का कितना आप सहयोग करती हैं? जितना शुरुआत से होता है सब में सपोर्ट करते हैं, खड़े रहते हैं हम लोग, उसमें सपोर्ट करते हैं। आरती वगैरह होती है उसमें भी हम लोग उसको दोहरा देते हैं, साथ में सब होता है। तो जैसा कि आप देखते होंगे कि लगातार जो है आपके धर्मों में जो है महिलाओं को जो है ज़्यादा पढ़ाई लिखाया नहीं जाता है, और कई सारी चीज़ें मतलब आती हैं कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाई लिखाया तो दिक्कत होगी, ये बाहर निकलने लगेंगी, बाहर नहीं जाना है। तो फिर उस धर्म में इस धर्म में अंतर कितना आपको देखने को मिल रहा है? आज़ादी उसमें नहीं? मैं अपने घर से अपने खुद वजह से सिविल सर्विसेज की मैं पढ़ाई कर रही थी। आप सोचिए कि ऐसा थोड़ी है कि हर कोई ऐसा ही होगा कि नहीं पढ़ना है, नहीं जाना है बाहर, कैद करना है। मेरे मम्मी पापा खुद ऐसे थे, मतलब शिक्षित है वो ना? और क्या। शिक्षित है ना? हाँ, इसीलिए आप पापा उतना नहीं, लेकिन मम्मी मेरी शिक्षित है। हाँ पूरी तो इंटर हो आपके गई। आसपास के लोग भी रहते होंगे तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं उन लोग को भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे आप मोहल्ले में कई सारे लोगों को मैंने देखा है जो बाहर पढ़ने गई, सबकी लड़कियां लड़के, बहुत सारे कम ही लड़के लड़कियां वहाँ दिखते थे मोहल्ले में। मेरा खुद था ऐसा, मतलब मेरे जो आप कह के मुस्लिम में ये है कि बंद रखते हैं ज़्यादातर, है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो ऐसा करते हैं, बहुत सारे। हाँ, शहर में ही है, सिटी में। हाँ, जो घर शहर में होते हैं वहाँ के बच्चे जो है, वहाँ के पेरेंट्स जो है पढ़े लिखे होते हैं, तो ये हालात है कि उनको यही रहता है कि हमारे बच्चे खुश रहें, जो वो करना चाहे उनका सहयोग करते हैं। लेकिन गांव में ये चीज़ें नहीं है। गांव में मैं बता दूं क्योंकि हम लोग गांव से हैं, देखते भी हैं ये सारी चीज़ें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो हाई स्कूल इंटर ज़्यादा नहीं पढ़ाते, देखा है, गाँव में देखा है, ये सारी चीज़ें गाँव में ज़्यादातर होती है, तो इसलिए मैंने पूछा। तो अभी क्या आप लोग किस तरीके से रह रहे हैं? बहुत अच्छे से हम लोग रह रहे हैं, एकदम खुश।
ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है। तो पूजा पाठ जैसे अब आप बता रहे थे कि जो है हम राम मंदिर भी गए थे अयोध्या में, क्या वहाँ का किस तरीके से आप लोगों का रहा? हम लोग तो पहले नॉर्मली गए थे। हम लोग को लगता है कि हम लोग की रॉयल एंट्री होगी मतलब कि अच्छे से एंट्री होगी। जैसे कैसे उन लोगों को पता चला कि मतलब ये लोग हिजाब में थी। देख करके? हाँ, ये दोनों हिजाब में ही थी। अच्छा, ऐसे ही आप लोग पहुंचे थे तो उनको लगा कि भाई यहाँ मुस्लिम औरतें आ गई हैं, है ना? तो आपको भी मुस्लिम समझे थे कि? पहले उनको लगा था कोई आतंकवादी हमला होने वाला है नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में सब लोग चेकिंग वगैरह करने आए थे, आधार कार्ड वगैरह देखा, आइडेंटिटी देखी। उसके बाद में मतलब अंदर तो ऐसे भी चेकिंग होती है। तो फिर जब अंदर गए तो मतलब कि अच्छे से पूरा जो होता नहीं वीआईपी एंट्री का एक अलग गेट बना हुआ है, ऐसे भीड़ भाड़ से बच करके वहाँ से एंट्री हुई हम लोग की, वहीं से दर्शन हुए फिर हम लोगों के। बढ़िया अच्छा खासा उन्होंने देखा। इनके भी क्रेडिट और आपको क्या जा रहा है। हम लोगों की वजह से इनके भी अच्छे से, वरना देख रहे थे कैसे एकदम एकदम चपके थे सब एक ही में। इतनी गर्दी थी वहाँ पे, इतना भीड़ था कि चींटी भी ना चल पाए उस जगह पे, इतनी भीड़ थी। उसी में ऊपर नीचे सब जय श्री राम चिल्ला रहे थे, और ये तो हम लोग की वजह से एकदम किराए बताया बढ़िया। इनकी भी हाँ, वहाँ पे कितने आर्मी वाले भी थे, पुलिस वाले लोग थे, सब लोग हम लोग को किनारे से भेज रहे थे। पंखा लगा हुआ था, कह रहे अभी जैसे जाना, जब तक नहीं जाना था अंदर पे, मतलब थोड़ी देर के बाद जाना होता था, ऐसा गेट खुलता था शायद अंदर का ना, तो हम लोग को बुला करके पंखा लगा था खूब बड़ा सा, वहाँ सामने करे यहाँ खड़े हो जाए रिलैक्स होकर के एकदम। और सारी पब्लिक देख रही है। अरे वाह क्या बात है, लोग क्यों आ रहे हैं? हाँ, हम लोग के दर्शन भी एकदम फ्रंट से। आप उन्होंने कहा इस भीड़ से मत निकलिए, उधर साइड से जाइए, तो हम लोग आप लोग एकदम सामने से देखेंगे, तो एकदम सामने से दर्शन हुए थे। डबल प्रसाद मिले थे हमको, तिपल इनको एक ही मिला था। मीठे वो होते हैं, लैया नहीं, वो गोल गोल जो होता है उसी को लैया मैं बोलती हूँ, वो मीठी वाइट होती है। रामदाना हाँ, पता नहीं क्या रामदाना नहीं, कुछ गोल गोल ऐसा चीनी का बना होता है, शक्कर का वो गोल बना होता है। हाँ, खबड़ा उल्टा हाँ, वो हम लोगों को 2-4 पैकेट मिले थे, इनको एक दिया था शायद ना तुम्हें। हम लोग को 2-4 पैकेट दिए थे। पहली बार ये खाने को मिला कि इससे पहले भी खाया आपने? तुम लोग को 3 दिए थे, हमको 1 दिया था। वही तो कह रहे 2-4 जोड़ लो, एक ही नहीं तो बोला। तो आपको भी 3 मिला, इनको भी 3 मिला? दोनों को 3 मिले थे। ऐसा नहीं अच्छी बात है, दुआ ही दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है फिर। तो और कहीं दर्शन करने गए बस? हाँ, हम लोग जन्माष्टमी का झांकी लगी थी, वहाँ पे भी हम लोग देखने गए थे। बाकी यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे गए, नदी में बीच में है मंदिर, वो शिव जी का ना, कहाँ पे? वहाँ पे गए थे। यहीं पे एक पीछे बना हुआ, वहाँ बहुत अच्छा लगा, नाव से गए थे हम लोग। अरे जहाँ लोग आप लोग जहाँ पहुँचते होंगे एकदम लोग देखने लगते होंगे ना, हम लोग को रास्ता खाली कर देते होंगे। हम लोग को देखते होंगे कि अरे ये कैसा मतलब हम लोग भी मानते हैं। सूरज पश्चिम से निकल आया। तो चेहरे ढक के जाते हैं कि ऐसे ही? मतलब ऐसे ही मेरा ज़्यादातर ढका रहता है। अच्छा, ज़्यादातर मैं अपना मास्क का यूज़ करती हूँ। मास्क लगाते हैं? हाँ, ताकि लोग वहाँ पहुँचेंगे तो भीड़ लग जाएगा देखने के लिए, है ना? कि नहीं ऐसा नहीं है, ये इसकी वजह से आदत है, हिजाब ही शुरुआत से लगाई रहती थी ना, तो इसी वजह से। तो मतलब जैसे क्या दोनों धर्मों में अंतर आपको कितना दिखता है? देखिए, हम दोनों धर्मों को बुरा नहीं कहेंगे, हम पूरा करने की बात नहीं। अंतर बताने का मतलब तो यही हुआ ना कि उसके अकॉर्डिंग ये कैसा है, इसके अकॉर्डिंग ये धर्म कैसा है। तो अंतर यही बताऊंगी कि ज़्यादातर जो हम लोग के धर्म में होता है कि लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता है। अगर कोई जैसे हम लोग ही एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग ने शादी कर लिया, बहुत सारे लोग उसमें एक का मैंने कमेंट्स पढ़ा था, उसने लिखा था मैंने आज ही अपने बहन को उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी। हाँ, मुझे बहुत ख़राब लगा ये देख करके कि देखिए कुछ लोग हो रहे इंस्पायर हो रहे हैं इस चीज़ से कि ये देख रहे हैं कि हम लोग धर्म को नहीं ला रहे हैं बीच में, जबकि हम लोग इंसानियत की नज़रों से देख रहे हैं, और एक हिंदुस्तानी है सबसे पहली बात, तो इसकी नज़र से हम लोग देख रहे हैं। वो चीज़ उसको नहीं दिखा, जो भी था वो नॉनसेंस उसको यही दिखा कि बस धर्म है, ये सिर्फ धर्म है, और हम मतलब उनके कौम की लड़की हैं वो, मतलब उनकी कौम वो भी उनकी बहन जो भी है, मेरे कौम की लड़की कहाँ जा रही हैं, उनको बस रोको इस चीज़ से। अगर उनकी पढ़ाई से वो रोक दिए तो वो कौम से, अगर उनको जाना है तो वो पढ़े चाहे ना पढ़े, वो तो जाएंगी ही। हाँ बस। तो जैसे वो SDM मौर्य थी, जो ज्योति मौर्य अपने पति को, तमाम लोग अपनी पत्नियों को बाहर से जो पढ़ रही थी, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, तमाम सर्विसों की तैयारी कर रही थी, उनको घर बुला लिया कि मेरी बीवी इस तरीके छोड़ भाग जाएगी, नौकरी पा जाएगी, तो गलत इंटेंशन लोग निकाले सब। वो चीज़ यहाँ भी देखने को मिला। हाँ, मतलब इनके कमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, कमेंट किया, और कई मौलाना भी नहीं बोला है, उसको वाली बॉटल मत दो,
कई मौलाना ने भी हम लोग पे वीडियो बनाई है कि सना और फिज़ा पढ़ाई के दौरान ही मतलब कि तरुण से मुलाकात हुई, तो आप लोग अपनी लड़कियों पे पाबंदी लगाई, ये सब देख के बुरा लगा था कि आपको लोगों ने जो वीडियो बनाई वो यही बनाई कि अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए मत भेजो, जितनी मौलानों ने बनाई है पब्लिसिटी के लिए किए होंगे क्या? उन्होंने केस लेकर आए, क्या कराया पता नहीं, लेकिन सबने ये बोला अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर मत भेजो। अच्छा, पढ़ाई बंद। बहुत मुझे खुद इतना बुरा लग रहा था कि देखो मतलब हम लोग की वजह से ये अपने हम लोग की वजह से नहीं, उनकी सोच ही ऐसी सोच हम लोग को देख तो उसी नज़र से रहे हैं ना, हम लोग क्या समाज में मतलब चीज़ें को डालना चाह रहे हैं उनके दिमाग में, उनके भेजे में हम लोग यही डालना चाह रहे हैं कि धर्म नहीं कुछ होता है, हैं बोलते नहीं है ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, उनके खोपड़ी में भेजा नहीं भेजा है सबसे पहली चीज़ तो यही बताना चाहते हैं हम लोग कि मत देखो इस चीज़ को, हर चीज़ इंसानियत की नज़र से, अगर भारत में रह रहे हो तो पहले तुम भारतीय हो, इस चीज़ को देखो, उसके बाद फिर धर्म कहीं तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले इंसानियत, कर्म करो, वही सबसे बड़ी, कहते हैं ना कर्म ही पूजा है सबसे पहली चीज़। जैसे यहाँ धर्म पे आने के बाद क्या कुछ आपने सीखा इस धर्म के बारे में, किसके बारे में, जैसे जो श्री राम जी हैं, कृष्ण जी हैं और सभी लोग, किन महापुरुषों के बारे में आपको कोई अच्छी लगी कि वो अच्छा कैरेक्टर उनका है? ऐसा कुछ नहीं है, कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, नहीं कोशिश की, ना ही इन्होंने हमें जनाने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग खुद ही अगर होता ऐसा कन्वर्जन किए होते तो हम लोग को ज़्यादा वो होता इसमें कि हाँ अच्छा। ये होता है कि जब लड़कियों को गुस्सा आता है तो कहते हैं कि वो दुर्गा का रूप ले लेती है, काली का रूप ले, तो ये चीज़ अच्छा लगता है सुन करके। आप कैरेक्टर को कैसे समझती हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने कभी कोशिश किया कि अगर आप दुर्गा और काली बोल रहे हैं तो उनका कैरेक्टर किस तरह से रहा होगा? कि मैंने तो सीरियलों वगैरह में देखा है कि जब उनको गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा काली माँ को, तो वो एकदम गुस्से में आकर के सबको मतलब जो भी काटने लग जाती थी, फिर उनके पैरों के नीचे शिव जी को रखा गया तो वो शांत होती थी। तो ये चीज़ देख करके मुझे अच्छा लगता था कि मतलब औरत भी जो है उनको भी बहुत गुस्सा आता है, तो हम लोग को भी ऐसे, हम लोग भी अगर देखा जाए तो हम लोग भी काली माँ है, दुर्गा है, सरस्वती है, बहुत सारे रूप हमारे हैं, यही चीज़। तो अगर जैसे श्री राम जी थे तो उनको लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते थे, तो उनके बारे में कभी, जैसे लोग जय श्री राम बोल नारा लगाए, सब कुछ किए, उनके बारे में इतना जो है राजनीति भी चल रही है, आपने कभी ये नहीं सोचा कि उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास किया जाए? क्या इतनी लोग जानने का प्रयास अब ऐसा लग रहा है कि अब करना चाहिए। क्या जैसे नाम लोग बोलते हैं, ज्यादातर नाम आपको जय श्री राम ही मिलेगा। जी बोलते हैं, देखा मैंने। क्या आपने उनके कैरेक्टर को भी जानने का प्रयास किया कि कैसे व्यक्ति थे वो? नहीं, कोई प्रयास किया नहीं सोचा आपने कभी? क्योंकि कन्वर्जन जब मैंने करो तब दिलचस्पी होती कि क्या होता है, क्या जानो। और अच्छा, उनकी पत्नी का नाम आप जानते हैं? हाँ, नाम तो जानते हैं, सीता जी। अच्छा, उनका कैरेक्टर कैसा था, कुछ उनके बारे में जानते हैं? हाँ, ये था थोड़ा बहुत मैंने कि फिल्मों वगैरह में देखा है कि हाँ रामायण वगैरह में कि जो है जो रावण थे ले गए थे सीता जी को हरण करके, फिर हनुमान जी और लक्ष्मण जी और राम जी उनको लेने गए थे, तो बस इतना पता है। मुझे सबसे ज़्यादा शंकर जी पसंद थे, उसका कारण ये था क्योंकि मैं नागिन सीरियल देखती थी ना, तो मुझे वो शंकर जी, एक बार ये मूर्ति लेने गए हुए थे, है ना, मूर्ति लेने के लिए गए थे, तो ये हनुमान जी की इनको मतलब इच्छा थी लेने की। हाँ, तो मैंने कहा कि मुझे क्या पता था इनको हनुमान जी, बोला भी नहीं इन्होंने कि मुझे हनुमान जी की मूर्ति चाहिए, तो शंकर जी मुझे बहुत पसंद है। हमने वो कह रहे कि अच्छा देख लो इसमें से जो अच्छी लगे तुम ले लो। हाँ, तो मैंने कहा शंकर जी की ले लेते हैं। इनको लग रहा होगा नागमणि नहीं होती है, नाग आएगा इनको नागमणि मिले। मतलब मुझे बहुत पसंद है शिव तांडव जो है वो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे शंकर जी भी पता नहीं कि बहुत पसंद है, और कृष्ण जी भी पसंद है। अब एक बार मैंने अपनी मैडम को कान्हा जी गिफ्ट किया था, मैंने 2 मैडम को अपने कान्हा जी गिफ्ट किया हुआ था, तो मुझे कान्हा जी पसंद है, ये भी पसंद है। अच्छा, कृष्ण जी तुमने पूछा ही नहीं कुछ तो क्या? कृष्ण जी के कैरेक्टर बारे में कुछ जानते हैं क्या? कभी देखा उनको? यही जानते हैं कि उनकी बहुत सारी गोपियां थी। राधा जी थे पर उनकी शादी रुक्मणी से होती है ना, राधा जी उनको नहीं मिलती है, रुक्मणी जी इनकी वाइफ बनती है, यही जानती हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं जानती। बस ये बहुत सारी गोपियाँ उनके पीछे पड़ी थी, या वो गोपियों के पीछे पड़े थे मुझे नहीं पता। इतना नहीं जानती मैं। काफ़ी कुछ जान गई हैं आप। हाँ, जाने पहले से भी जानते थे, ऐसा नहीं है, पहले भी जानते थे। होता था ना कि स्कूल वगैरह में बताया जाता था, और लड़कियाँ वगैरह भी रहती थी तो जानते थे।
तो सीता जी के लिए श्री राम जी ने युद्ध किया, उनको वापस ले आए सम्मान के साथ, है ना। तो ये सारी चीजें क्या, और उनके धर्म के बारे में कुछ जानकारी है आपको? समझने की कोशिश की आपने कभी? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, और जो पता है मैं बताऊंगा नहीं, मेरा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। क्योंकि नहीं, देखिए धर्म कभी गलत शिक्षा नहीं देता है, चाहे कोई भी धर्म हो। सभी धर्मों में जो है इंसानियत की बात बताई जाती है, लोग एक साथ रहें और जो है लोग अच्छे से रह कर मिलजुल करके काम करें, एक दूसरे के धर्म के बारे में टीका टिप्पणी ना करें। इंसानियत जो होनी चाहिए, जो जहाँ तक मुझे पता है, मेरे मित्र यार दोस्त भी मुस्लिम कई सारे हैं, उनका कहना ये है कि अगर हम जो है खा पी रहे हैं, अगर मेरा पड़ोसी नहीं खा रहा है, चाहे किसी धर्म का हो, तो पहले उसको खिलाओ फिर अपना खाओ, है ना। ऐसा कुछ है ना। हाँ सही है ये। सही है ना। तो फिर धर्म कहाँ कहता है कि आप लड़िए झगड़िए मारपीट करिए? तो वही तो हम लोग भी कह रहे हैं, वही तो हम लोग भी कहना चाह रहे हैं। हम लोग भी तो यही दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होता धर्म, सबसे जब मेल मिलाप होता है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट, जो भी जितने भी हैं, जितने भी जाति है, समुदाय के लोग हैं, सबको। आपके घर हिंदू रहते हैं पास पड़ोस में? नहीं, मेरे मोहल्ले में तो कोई भी नहीं है। आप क्या है? मेरे यहाँ पे नहीं रहते। मेरे बुआ जी के मोहल्ले में थे। नहीं, यहाँ की बात कर रही हूँ, होम टाउन की बात कर रही हूँ। नहीं, अपने घर जहाँ पे रही हैं बचपन से ज़्यादातर, उस एरिया को सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग छोटा पाकिस्तान बोलते हैं। अच्छा, मुंबई में है वो। बोल दो ऐसे और कंट्रोवर्सी कर दो। कंट्रोवर्सी क्या, काफी लोग जानते हैं। अच्छा ठीक है, ये जगह वाला काट दीजिएगा। मिनी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। कितनी की आबादी होगी कहाँ पे? वहाँ आपके यहाँ महाराष्ट्र में कितनी आबादी होगी तो मुझे इतना पता नहीं, इतना तो जाने नहीं। होम टाउन में ननिहाल है, वहाँ पे रही हूँ ज़्यादातर, वहीं पे पढ़ाई वढ़ाई भी वहाँ पे कर रही थी। चलिए, लास्ट सवाल एक हो जाता है कि आप लोग जो है लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बस। क्या कहना चाहिए? यही कहूँगी कि आप सब लोग मिलजुल कर रहिए, क्योंकि धर्म कुछ भी नहीं होता है, मेन चीज़ होती है इंसानियत। सबसे पहले आप इंसान हैं, उसके बाद बोल दिया इन दोनों ने ही वही चीज़। मेरा भी मैं भी यही कहूँ, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होती है, बाकी और कुछ नहीं। ये देखिए बोले नहीं, इसको भी ये भी बोलेगी। बोल दो बेटा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाकी सब भाई भाई। तो ये सही चीज़ें हैं। बाकी आप कई वीडियो में देखे होंगे किस तरीके से आपस का प्रेम व्यवहार है, संबंध है, लोग अच्छे से रह रहे हैं दोनों लोग। बाकी और खबरों के लिए जो वायरल खबरें हैं और दिखाई जाएंगी, असलियत क्या चीज़ें हैं, सभी चीज़ें आप सामने हैं, देख सकते हैं। और खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ अब तक के साथ। धन्यवाद।